ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही थी वह किस पर चल रही थी? बहुपद या पॉलिनॉमल्स पर चल रही थी। ठीक है, सबसे पहले बात की थी हमने बहुपद क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था। फिर इससे आगे बात आई थी इसमें जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनकी परिभाषाओं की बात की थी। जैसे शून्य क्या होता है, अर्थात 0, गुणांक है, घातांक है या बहुपद की घात है, बहुपद के प्रकार हैं। और प्रकार हमने दो भाषा में की थी, एक तो पदों के आधार पर इनकी चर्चा की थी और दूसरी घातों के आधार पर इनकी चर्चा की थी। इनके भी अलग अलग प्रकार थे, 4-5 जो भी बताए थे आपको मैंने, और इसके भी क्या थे, अलग अलग प्रकार थे। जैसे एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद। इनमें जो अच्छे मैन आए थे वो कौन से थे? एक तो रैखिक बहुपद था, जीरो बहुपद था, मतलब शून्य बहुपद था, और एक था आपका अक्षर बहुपद। इन सब की हमने चर्चा कर ली थी। अब इनसे आगे बढ़ते हैं, 2.1 के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है वो देखिए। इतने दिन क्लासें रेगुलर मिसिंग हो रही थी, अब आपकी क्लासें रेगुलर आएंगी। जैसे आज हम चर्चा करते हैं किसकी, नया टॉपिक है आपका क्या नाम है, शेषफल प्रमेय। क्या है बच्चों नया टॉपिक आपका आज का? क्या है? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है वो देखिए, पहले लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा। भाज्य, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यह होती है आपकी क्या, जो शेषफल प्रमेय होती है। अब देखिए मेन जो परिभाषाएं आती हैं कि भाज्य क्या होता है, आपका भाजक क्या होता है, और भागफल और शेषफल क्या होता है। चलिए एक काम कीजिए, 2 का 15 में भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना है आपका? 14। नीचे क्या बच गया? 1। अब देखिए ये जो परिभाषाएं हैं ये यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाएंगी आपको। जैसे ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका भाज्य। नॉर्मल भाषा में बात करते हैं तो भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, वह क्या है आपका भाज्य है। ठीक है, फिर बात आती है भाजक की। ये क्या होता है आपका भाजक, मतलब जिसका भाग देना होता है, किसी संख्या में जिसका भाग देना होता है वो क्या कहलाता है आपका भाजक। फिर बात आती है भागफल की। भाग देने कितनी बार भाग गया, वो जो संख्या है, गुणन की संख्या है, वह क्या कहलाती है आपकी भागफल। भाग देने के बाद जो संख्या आती है उनमें से जो माइनस करते हैं वह जो संख्या बचती है वह क्या कहलाती है आपकी शेषफल। रिपीट देखिए, सबसे पहले क्या किया, 15 में किसका भाग दिया हमने? 2 का। ठीक है, 15 में 2 का भाग दिया। अब देखिए सबसे पहले बात आई आपकी भाज्य की। भाज्य का मतलब भाग संक्रिया करते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं वह क्या कहलाती है आपकी भाज्य। ठीक है, फिर क्या कहलाती है
भागफल। भागफल क्या है? भागफल भाग देने के बाद जो जितनी बार भाग जाता है वह क्या है आपका? भागफल। और जिस संख्या का भाग दिया जाता है वह क्या कहलाती है? भाजक। और भाग देने के बाद जो रिमेनिंग बचता है वह क्या कहलाता है? आपका शेषफल। यहाँ तक की बात कंप्लीट। अब देखिए इसका जो हमने क्या किया, 2 का किस में भाग दिया था? 15 में। ठीक है, जो इसका आउटपुट रिजल्ट आया वो क्या आया था आपका? ये आया था। कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर शेषफल प्रमेय कैसे काम आती है? शेषफल प्रमेय काम आती है कि जो हमने भाग दिया है, क्या 2 का 15 में भाग दिया है, क्या वह हमारा भाग सही है? वह जो चेक करने के लिए ना वो किसका उपयोग लिया जाता है? इसे शेषफल प्रमेय का उपयोग लिया जाता है। देखिए इसके माध्यम से हम भाग भी कर सकते हैं। वो कैसे हैं वो आप आगे पढ़ेंगे। जैसे देखिए भाज्य। भाज्य क्या है आपका? 15। कंप्लीट। फिर क्या है? भाजक। भाजक क्या माना है? 2। भाजक क्या होता है आपका? 2। फिर क्या है? भागफल। भागफल क्या है आपका? 7। लिख दिया। फिर क्या है आपका? शेषफल। करके देखिए 14 + 1 15। मतलब दोनों तरफ के मान बराबर आ रहे हैं, या फिर आप ये कह दो कि RHS है वह किसके बराबर आ रही है? LHS के बराबर आ रही है। अर्थात जो हमने भाग दिया है, जितना भाग गया, जितना भाग किया, वह भाग एकदम आपका क्या है? सही है। यह यूज होता है किसका? शेषफल प्रमेय का। कंप्लीट। यहाँ तक उतार लेना। अब आगे देखिए क्या चर्चा करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? शेषफल प्रमेय का यूज बता दिया मैंने कि किस प्रकार यूज में लेते हैं। अब देखिए इस शेषफल प्रमेय का कहाँ पर बहुपदों या फिर पॉलिनोमल्स में इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है वो देखिए। कोई एक उदाहरण लूँगा, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। वो देखिए, कोई भी एक उदाहरण लीजिए। 3x² + x - 1। 3x² + x - 1। ठीक है, क्या कह रहा है कि x + 1 का भाग दीजिए। किसका भाग देना है आपको? x + 1 का। कंप्लीट। x + 1 का भाग देना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका भाजक है वह क्या है वो लिखिए। भाजक क्या है? x + 1। कंप्लीट। भाज्य क्या है? 3x² + x - 1। अब क्या करना है आपको? इसमें भाग देना है। भाग देने का तरीका है वो अच्छे से बताऊंगा, वो देखना आप। भाग देने का नॉर्मल सा तरीका है। सबसे पहले जो भाज्य है, क्या है? भाज्य है, उसके 2 अंक लीजिए। यहाँ पर 1 अंक है तो 1 अंक से काम चल जाएगा, लेकिन 2 अंक है तो 2 अंक लीजिए। सबसे पहले x² का गुणांक देखिए, क्या है आपका? 3। लिख दिया। फिर देखिए आपको क्या चाहिए? x²। क्या चाहिए आपको? x²। एक x आपके पास है ना? एक तो है x आपके पास और एक और x चाहिए, तो आपको क्या करना है? गुणा करना है किससे? ठीक है, ये कंप्लीट। अब देखिए इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आया? 3x। आपको क्या चाहिए? स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? 1x से और लगा दोगे। अब देखिए x + 1 को गुणा कर रहे हैं किससे? 3x से। देखिए 3 को 1 से गुणा किया, 3 आ गया। फिर देखिए x को 1 से गुणा किया, x आ गया। फिर देखिए ये प्लस का निशान। फिर देखिए 3 को 1 से, 3 को यहाँ पे गुणा में क्या है आपका? 1। 3 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 3। फिर बचा आपका x को x से गुणा किया। जैसे ये x है, इस x को x से गुणा किया, इसकी घात कितनी है आपकी? 1 1। अभी आपका एक रूल है
क्या रूल है कि आधार समान हो। क्या? आधार समान। देखिए आधार समान हो, क्या हो आपके आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी आपकी, जुड़ जाएंगी। एक घातीय तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मतलब आपका जो आउटपुट रिजल्ट है वो क्या आया 3x स्क्वायर। ठीक है, ये रफ का काम है, अलग करके बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है 3x स्क्वायर प्लस 3x कंप्लीट। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस ये तो हो गया आपका जो जितनी बार भाग देने पर जो संख्या आई वो। अब आपको क्या चाहिए भागफल। भागफल आपका क्या आया 3x। जो ये जहाँ पर ये गुणा कर रहे हैं ना वो क्या आ जाएगा आपका भागफल में। अब देखिए साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कंप्लीट। अब देखिए 3x स्क्वायर दोनों कैंसल। यहाँ पे क्या बचा, एक तो बचा आपका x, एक बचा माइनस का 3x। मैंने आपको बताया है देखो एक तो ये एक x है, एक है 3x। यहाँ पे कितना आएगा 2x है, ये x आ गया। साइन किसका आएगा, वो आएगा माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ा जो गुणांक है 3 वह 1 से बड़ा है, इसलिए जो साइन आएगा वो किसका आएगा आपका माइनस का। कंप्लीट। यहाँ पे कितना आया माइनस के 2x और फिर आगे जो रिमेनिंग है वो लिख लो। अब देखिए अब आपको क्या चाहिए, आपके पास एक चीज़ तो है x + 1। अब आपको क्या चाहिए माइनस भी चाहिए और 2 भी चाहिए। लगाइए माइनस भी चाहिए और 2 भी चाहिए। एक्स स्क्वायर थोड़ी चाहिए, नहीं चाहिए, इसका मतलब x लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको गुणा कीजिए, ये कितना आया -2 कंप्लीट। माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, 2 को x से गुणा किया 2x। ये आपका आउटपुट रिजल्ट आ गया, क्या आ गया -2x - 2। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कितनी बार भाग दिया था, किससे गुणा किया था -2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x - 2 कंप्लीट। अब देखिए साइन चेंज कीजिए, ये माइनस का है बताया था कि क्या होगा प्लस का, ये माइनस का है कि बताया था कि क्या होगा आपका प्लस कंप्लीट। अब देखिए ये दोनों तो हो गए कैंसल, फिर आपका क्या बचा +1। +1 क्यों बचा, प्लस के 2 -1 प्लस के 2, बड़ी संख्या कौन सी है प्लस की है, साइन किसका आएगा प्लस का। घटेंगी क्या है विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, जोड़ या बाकी में, ठीक है ध्यान रखना। अब देखिए क्या क्या है आपके पास x + 1 क्या है आपका भाजक भाज्य, ये क्या है आपका भाज्य, ये क्या है आपका शेषफल, और ये क्या है आपका भागफल। कंप्लीट 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 और कंप्लीट। अब देखिए आपके पास क्या क्या और रह गया रिमेनिंग वो लिखिए। फिर क्या है भागफल, भागफल क्या आ गया आपका वो देखिए 3x - 2 कंप्लीट। फिर क्या है शेषफल, शेषफल क्या आ गया आपका +1। ये होता है आपका भाग कंप्लीट। तरीका फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या देखना है आपको 3, फिर क्या देखना है घात कितनी लगी है 2, मतलब एक तो x चाहिए, एक 3 चाहिए, पूरी संख्या को किससे गुणा किया 3, जो यहाँ पे चाहिए ना यहाँ पे आ जाएगा, आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है कैंसिल हो गई, बचेगा क्या -2x - 1। फिर क्या बचेगा आपका माइनस, जो फिर गुणा किया -2 से तो -2x - 2, साइन चेंज किए प्लस प्लस आ जाएगा, ये हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या आपका +1। ये उतार लेना, उसके बाद आपको शेषफल पर मैं बताता हूँ इसी पर आधारित। अब देखिए शेषफल हमने भाग तो कर दिया, क्या हमारा भाग सही है वो चेक करने के लिए हम किसका यूज लेंगे शेषफल परमेय का। अब देखिए भाज्य, भाज्य क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। फिर क्या है भाजक, भाजक क्या है आपका x + 1। फिर क्या है
भागफल, भागफल क्या है 3x माइनस 2 प्लस शेषफल, शेषफल क्या है आपका 1। ठीक है, अब देखिए इनको क्या करना है गुणा। गुणा करने का सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या है, इस एक को भूल जाओ, जो ये x है इस पूरी की पूरी जो आपको लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इससे x को गुणा कर दो। किससे गुणा करना है हमें 3x माइनस 2 से किसको गुणा करना है x को। कीजिए, यहाँ पे क्या आया 2x माइनस यहाँ पे क्या आया 3x स्क्वायर। एक रिजल्ट तो आ गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x। फिर देखिए बच्चेगा क्या, रिमेनिंग जो पार्ट है क्या है +1। कहाँ किससे गुणा कर दूँ, +1 से इस पूरी संख्या को गुणा कर दूँ। कीजिए -2 3x, क्या आया आपका रिजल्ट +3x माइनस 2 +1। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x क्या बचेगा +1 बचेगा और x बचेगा -2 + 1 -1। इसका रिजल्ट क्या आया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्या LHS के बराबर RHS आ रही है, LHS बराबर RHS, दोनों साइड बराबर आ रही हैं, अर्थात हमारा जो किया गया भाग है वो क्या है एकदम सही है। यह होती है आपकी शेषफल प्रमेय। इस पर आधारित जो सवाल हैं वो आपको अगली क्लास में करवा दूंगा मैं। ठीक है, एक बार वीडियो को देखें, समझ में ना आए तो फिर दूसरी बार वीडियो को देखें। अब आगे एक तो हमने इस विधि से भाग किए हैं, दूसरा सीखेंगे किस भाग विधि से भाग कैसे किया जाता है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।